अच्छा देखिए, एज पेरेंट्स हम सब अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर गलत करोगे तो गलत होगा, और एक्चुअली बच्चों को वाकई में इस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए कि अगर आप गलत कोई कदम उठाएंगे तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, तभी तो बच्चे सीखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जीवन में कितना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातों तक तो ठीक है, लेकिन जब ये सिचुएशन बहुत ही जान पर हावी हो जाए या जिंदगी का रास्ता ही आपका आगे का बदल जाए, तो हर जो माँ बाप हैं वो डगमगा जाते हैं। मंगल ऐसी ही एक राह पर आकर खड़ी है। ईशाना ने गलत किया है, उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन अब पुलिस आ चुकी है। क्या ईशाना सही राह को चुनेगी और सबके साथ डट के खड़ी होगी और अपनी गलती का एहसास तो उसे हो गया है, लेकिन गलती का खामियाजा भी भुगतेगी? देखिए ईशाना, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है, इसीलिए तो आपके माँ बाप नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, मगर आपने तो अपनी ही माँ यानी कि मंगल को काफी बुरा फील करवाया है, और उनके साथ साथ आपने तो कपिल पर भी कई इल्जाम लगाए, और इसी के साथ साथ जो जो कारनामे आपने किए हैं ना, उसकी सजा तो आप मिलनी ही है, क्योंकि देखिए आ गई है आपके दरवाजे पर पुलिस, जो करने वाली है इन्वेस्टिगेशन। अब अपने ही घर में पुलिस को देखकर ईशाना समेत सभी घर वाले काफी ज्यादा शॉक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ईशाना को इसके लिए जेल होने वाली है। अब यहाँ घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि कपिल से बात कर कर वो इस मसले को सुलझा लेंगे और बात पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने देंगे, मगर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। ऐसे में अब ईशाना को पकड़ने पुलिस आ गई है और ईशाना डर के मारे सहम गई है। बहुत बुराई हुई, बट बहुत बड़ी सीख है ये। लाइक मेरी गलती थी, हो सकता था कि अब अगर उन्होंने कपिल को सब बता दिया तो वो मुझ पे केस कर देता एंड मैं जेल चली जाती, मेरा पूरा लाइफ ख़राब होता। बट कहते हैं ना कि जो भी कहो सच का साथ दो, अच्छा ही होगा आपके साथ। तो वही हुआ, सच का साथ दिया एंड यश पकड़ा गया, जिसकी एक्चुअल में गलती थी, मेरे को ब्लैकमेल किया था एंड मैं बच गई हूँ। मम्मी के ऊपर से भी केस हट गया है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा रिलीव हैं एंड मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया है कि इतना गलत मैंने कर दिया एंड ऑल। वैसे अगर आप सोच रही हैं कि ईशाना को पुलिस पकड़ेगी, तो हम आपको बता दें ऐसा नहीं होगा। दरअसल आगे कहानी में पुलिस को ईशाना सब सच बता देगी, जिसके बाद यश पकड़ा जाएगा। क्यों, है कि नहीं ईशाना? ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ होती है कि मैंने उनके साथ इतना किया, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, सबकी मतलब सबके सामने उनकी बेइज्जती करवाई, बट फिर भी वो मेरा साथ दे रहे हैं। वो चाहे तो मुझे अरेस्ट करवा सकते थे बदला लेने के लिए, जैसा मैंने किया, बट वो वैसा नहीं करते। तो ईशाना को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे देखिए आगे चलकर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब ईशाना ही करवाएगी कपिल और मंगल का विवाह, जिसका प्रोमो भी सामने आ गया है। मंगल मनाएगी तीज का त्योहार। तलाक होने के बावजूद मंगल ने मेरे लिए व्रत रखा। कपिल जी, हमारे बीच जो गलतफहमी हुई, कोई भी गलतफहमी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मुझे मंगल को किसी और के साथ देखकर तकलीफ क्यों हो रही है? यस, अब तक तो मतलब जो सीन्स हैं अभी, क्योंकि ईशाना को भाई तुमने किसी के साथ इतना बुरा किया है बट फिर भी सामने वाला तुम्हारे साथ इतना अच्छा कर रहा है, तो तुम तो लाइक थोड़ा तो हार्ट मेल्ट होगा ही। तो वो ईशाना का भी हो चुका है एंड वो खुद बोलती है कि प्लीज़ मम्मा से शादी कर लो, एंड मम्मी को भी मनाती है कि अगर आप अब शादी नहीं करोगे तो मैं समझूंगी, मतलब अगर आप रिंग पहन लोगे तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ़ कर दिया।
तो यस, अब फाइनली सारी बुराई खत्म हो गई है। अब कपिल मंगल को दूसरा मौका देना चाहते हैं, इसीलिए वो वापस उसे प्रपोज करते हुए दिखाई देंगे। इससे अभी भी आदित्य खुश तो नहीं है, मगर अब कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।